matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Okay. Class 9th, chapter 1, chemistry. First of all, we will know what is matter. Matter है क्या? So anything that occupies space, have some mass and volume, they are matter. Matter क्या है? इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा. ठीक है. तो ये जो मैटर है उसके बारे में पहले के लोग क्या सोचते थे? वो ऐसा सोचते थे कि जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सिर्फ 5 चीजों से बना हुआ है. कौन कौन से 5 चीजों से बना हुआ है? अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई. क्षितिज, जल, पावर, गगन, जमीन. लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गया, ठीक है, तब लोगों के समझ में आया कि ये जो है मैटर, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. और ये जो पार्टिकल्स हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर का, ठीक है, ये सामने आया. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. कैसे, क्या है सबस्टांस, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें समझेंगे इस चैप्टर में. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है. तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा मैटर का, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड वॉल्यूम, दे आर मैटर. अब दुनिया का कोई भी चीज ले लो, सब जो है वो मैटर का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है. ठीक है. ये जो है सबस्टांस क्या है? तो सबस्टांस जो है आपका एक काइंड ऑफ मैटर, एक मैटर का प्रकार है सबस्टांस. ये सबस्टांस, इट इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. इसके साथ साथ जो मैटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सब हम लोग देखेंगे. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. ये पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. ठीक है. अब कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है? इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें पता लगाएंगे कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है. और ये जो पार्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसको अब हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो ये पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. तो ये सारा एक्टिविटी देखेंगे. पहला चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दूसरा, these particles are very very small beyond our imagination. ओके. तीसरा जो है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कांस्टेंट मोशन में होता है. वह जो होता है स्थिर नहीं होता है, हमेशा गति करते रहता है. ठीक है. चौथा जो है आपका, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़े रहता है, जकड़े हुए रहता है. ठीक है. इसके बाद जो पांचवा है, उसके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है. इसके लिए भी हम लोगों ने बात किया था मैटर के बारे में कि एक्चुअली मैटर है क्या. ठीक है. अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है हमारा पहला है, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल्स का बना हुआ है? इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है. आपको सॉल्ट या शुगर ले लेना है, 100 ml वाटर में उसको डिसॉल्व करना है. अगर आप 100 ml वाटर में उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, 1 स्पून ले लो. ठीक है. और डिसॉल्व करते समय आप देखोगे कि वो सारा जो है
या आप सॉल्ट लिए हो या शुगर लिए हो, वो जो है पूरा डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व होने के बाद वह कहाँ चला जाता है, आपको तो दिखता नहीं, दिखेगा नहीं ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स जो है उसी में घुल गया, वाटर में घुल गया, ठीक है। और दूसरा चीज है, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और इतना छोटा टुकड़ा हुआ, ठीक है, कि हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जो है उसका साइज क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है, इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप, सिंपली डेटॉल का इस्तेमाल करो। घर में सबके पास एंटीसेप्टिक डेटॉल हो, आप डेटॉल लो, ठीक है, और उसको जो है एक बकेट पानी में जो है और कुछ बूंद डाल दो, ठीक है। उससे फिर पानी को निकालो और फिर एक बकेट पानी में डालो, फिर उससे कुछ जो पानी है, ठीक है, दूसरे बकेट का जो पानी है जिसमें हम पहले वाला का घोल से जो है डाले थे, ठीक है, एक मग डाले थे, मान लो एक मग डाले उठा करके, फिर एक मग उसका जो है दूसरे में डाले। तो डालने के बाद फिर क्या देखें कि जो स्मेल था हमारा, ठीक है, जो स्मेल था डेटॉल का, वो स्मेल लगातार आते रहेगा, ठीक है, वो जल्दी फेड नहीं होगा, ठीक है। कलर के लिए आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका एक्टिविटी कर सकते हो, NCERT में एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ घर में जो आप वो डाई का इस्तेमाल करते हो, नील का जो इस्तेमाल करते हो व्हाइट कलर के शर्ट वगैरह के लिए, ठीक है, उसके भी इस्तेमाल से आप ये एक्टिविटी को देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे दे आर इन कांस्टेंट मोशन, इसके लिए भी आप एक्टिविटी वही सिंपली आप घर में लो, वो नील वाला जो बताया ना वही ले लो, एक बकेट में जो है पानी ले लो, पानी लेने के बाद उसमें जब आप नील को जब डालते हो तो डालने के बाद फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वह अपने आप नीचे की ओर खुद ब खुद ट्रेवल कर रहा है। तो आप टाइम को भी कैलकुलेट करो कितना देर में वह खुद ब खुद घुलता है। आप घुलाने के लिए उसके लिए क्या काम कर सकते हो, आप स्टेरिंग वगैरह जो है कर करके आसानी से जल्दी से आप जो है उसको घुला सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या है, जो अगला है प्रॉपर्टी आपका, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो एक दूसरे को जो है बांध करके रखता है, ताकि वह जो है एक दूसरे से क्या हो, दूर ना हो, चिपका रहता है एक दूसरे के साथ, अट्रैक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ। यह है आपका जो है चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा है दे हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, वही जो चीनी और जो पानी का जो शरबत हम बनाए थे शुगर और वाटर का, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो शुगर हमारा था वह वाटर में जब हम शुगर को डाले तो वह क्या हो गया, पूरा डिजॉल्व हो गया। जो डिजॉल्व हुआ तो जो सॉल्ट या जो शुगर था हमारा वो गया तो गया कहाँ, तो पानी के बीच का जो एम्प्टी स्पेस था उस एम्प्टी स्पेस के बीच ये जो है हमारा सॉल्ट या शुगर चला गया। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, और ये पांचों जो है उसके लिए एक्टिविटी है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, उसमें हम आपका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। ओके, बाकी अगले वीडियो में।